नमस्कार और सत श्री अकाल। ये मेरा सौभाग्य है कि मात्र 1 महीने के अंदर इसी सभागार में मैं दूसरी बार आया हूँ। पिछली बार यहाँ पर मेरे एक उपन्यास प्रेमाकांक्षा का, जो कि नोशन पब्लिकेशन से प्रकाशित है, उसका विमोचन जो माइक्रोबायोलॉजी के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं नवीन सर जी, उनके द्वारा किया गया था। मैंने कहानी संग्रह लिखा है विकल आवाज के नाम से, और अंग्रेजी में एक उपन्यास जर्नी फॉर अफेक्शन, जो कि प्रेमाकांक्षा का ही अंग्रेजी रूपांतरण है। हिंदुस्तानी में लिखता हूं। मैं आपसे तालियों की गुजारिश नहीं करूंगा, लेकिन ये जरूर चाहूंगा कि तल्लीनता को बनाए रखिए। कि कैसे कह दूं कहीं से प्रेम जल ला दे, या रब तू अंधेरे में रास्ता दिखा दे। भटक रहे लोग, जल रहा मुल्क मेरा, ये आग बुझा दे वो एहसान तेरा। ये सच में अच्छी तरह जानता हूँ, तेरे कामों को खूब पहचानता हूँ। तू चाहे किनारे पे कश्ती डुबो दे, और तू चाहे भंवर को ही साहिल बना दे। ये जो नजरों से तेरी छिपाई गई है, लगी नहीं ये आग लगाई गई है। जबकि मैं मानता हूँ, ये सच जानता हूँ कि तू सब जानता है, नफरत नहीं प्रेम को मानता है। कभी मजहब, जाति, नस्ल, लिंग भेद करते रहे हैं, काले गोरे पे लड़ते रहे हैं। कहीं कमजोरों को दास बनाकर, कहीं छुआछूत कर शोषण करते रहे हैं। ये जो आपस में इंसान झगड़ते रहे हैं, तेरा नाम लेकर के लड़ते रहे हैं। तूने कब किसी को किसी से लड़ाया? तूने कब किसी को किसी से लड़ाया? इंसान ने इंसान को इंसान से लड़ाया, इसको इससे लड़ाया, उसको उससे लड़ाया। कोई कैसे कहे कि किस किस को किस से लड़ाया? और हम समझते रहे कि वो शांति दूत हैं तेरे भेजे हुए। हम समझते रहे कि वो शांति दूत हैं तेरे भेजे हुए। उन्होंने तेरे इशारे पर शांति के लिए कोहराम मचाया। ये सच है कि विप्लव के बाद शांति होगी। ये सच है कि विप्लव के बाद शांति होगी। ये शांति मगर कुछ घनी शांत होगी। छत बिछत तन जिंदा लाशें चीखती चीखें कराते पाप बिलखती। बेटियां रक्त रंजित देह में सनी हुई बेटियां, ऐसा है बीमार बूढ़ों की तो दम तोड़ती सिसकियां। चील कौवों, गिद्धों, परिंदों की चमकती आंखें, और फिर उसके बाद का अंधेरा। जब कोहराम इंसानियत खा जाएगा, तब विप्लव शायद शांति लाएगा। आग राख में जब बदल जाएगी, तब शांति आएगी। तब भी क्या सचमुच शांति आएगी? राख में कोई चिंगारी ना रह जाएगी, जो सने सने सुलगती जाएगी। क्या पता फिर ये किस को झुलसाएगी? जो सने सने सुलगती जाएगी, क्या पता फिर ये किस को झुलसाएगी? आग की जलन उनसे पूछिए, जो जलते रहे और जल ना सके। मौत क्या सह है, ये उनसे पूछिए, जो पल पल मरे और मर ना सके। नफरत की आग बेहद खतरनाक है।
नफरत की आग बेहद खतरनाक है। ये न सम्मा न जंगल की आग है जो फूंक या पानी से बुझ जाएगी। प्रेम जल समय पर न छिड़का गया तो ये सुलगती जाएगी, ये सुलगती जाएगी। हर आतिश परस्त सोचता है, हर आतिश परस्त सोचता है कि ये हद से बाहर जाएगी नहीं, ये तो उसकी पाली पोसी आग है, हरगिज ये उसको जलाएगी नहीं। लेकिन आग अपना पराया नहीं जानती, आग अपना पराया नहीं जानती, दाना नादान भी नहीं पहचानती, आलिम अनपढ़ से इसका नहीं वास्ता, साफ करती चले अपना रास्ता। अतीत में ये कई बार जली, अतीत में ये कई बार जली, एक बार जली तो सदियों तक जली। गली कस्बे गांव शहर सब इसमें जले, भूख इसकी पड़ी तो फिर प्रांत जले और देश जले। जहां तहां से प्रेम जल लाया गया, बामुश्किल फिर इसको बुझाया गया। अब हम क्यों इसके वाहक बने, अब हम क्यों इसके वाहक बने? क्यों ना प्रेम मिसाल लेकर चले, अहद करें कि अपने घरों में ये नफरत पलेगी नहीं, कटु आग्नि दिलों में जलेगी नहीं। प्रेम सद्भाव सदाकत की बौछार से, मानवता गया भाईचारे की धार से, और बुझाएंगे नफरती आतिश विकल प्यार से, बुझाएंगे नफरती आतिश विकल प्यार से। ये प्यार का संदेश देने की कोशिश मेरी थी। और एक प्रेम कविता जैसा मिला मुझे, क्योंकि वो शुरू का शेर वो मंच का संचालन कर रहे थे, उन्होंने पेश किया तो सोचा कि इसको भी कुछ छोड़ूं। हालांकि मन तो मेरा था कि मैं भी किताबें शीर्षक से ही एक कविता सुनाऊं, चूंकि मैडम जी की कविता मुझे बड़ी पसंद आई। अब दुविधा तो ये है कि मन तो करता है कि प्यार प्रेम को रहने दे, किताबों पे ही चलें। लिखता हूं कि इंसान को इंसान बनाती किताबें, इंसान को इंसान बनाती किताबें, मंजिल का रास्ता दिखाती किताबें। यहाँ क्यों अंधेरा वहाँ क्यों उजाला, यहाँ क्यों अंधेरा वहाँ क्यों उजाला, सच क्या है हमको बताती किताबें। पत्थर की किताबें, पत्थरों की किताबें, मिट्टी कहीं लकड़ी की किताबें, इशारों की भाषा सिखाती किताबें, चित्रों से अक्षरों में समाती किताबें, अक्षरों से शब्द बनाती किताबें, शब्दों का मेल कराती किताबें, शब्दों से वाक्यों पर आती किताबें। ये माना ये मानव जितनी पुरानी नहीं है, पर 2 दिनों की कहानी नहीं है। ये कहीं ऊपर से आई नहीं है, कहते ना किताबें ऊपर से कहीं नहीं आई। ये कहीं ऊपर से आई नहीं है, ये इंसान के द्वारा बनाई गई है। जमी की गोद में मानव के साथ सो रही है, बर्तनों पर लिखी कोई हंस रही है, बर्तनों पर लिखी कोई हंस रही है, पत्थरों में दबी कोई रो रही है। ये सच है कि सब प्रकृति से, ये सच है कि सब प्रकृति ने दिया है, जो दिया नहीं उसने उससे छीन लिया है। और मानव विकास की है क्या बस इतनी सी कहानी, मानव विकास की है क्या बस इतनी सी कहानी। कौन जाने खा गया ये कितनों की जवानी, वहां से यहाँ तक की सारी कहानी, शोषण की दास्तां जुल्मों की निशानी। ये सब अपने में समेटे हुए हैं, ये सब अपने में समेटे हुए हैं, सुख दुख विप्लव शांति पृष्ठों में अपने लपेटे हुए हैं। ये न सोचो, ये न सोचो ये हमारी तरह हंसती रोती नहीं है, ये ना सोचो कि हमारी तरह हंसती रोती नहीं है, अश्कों से दामन भिगोती नहीं है। ऐसा लगता है हमको ये रोती नहीं है। सच ये है कि कुछ किताबें चैन से कभी सोती नहीं है। मानव की मानिंद सच्ची झूठी किताबें,
मानव की मानिन सच्ची झूठी किताबें, मायूस सी रूठी रूठी किताबें, मुरझाई सी सूखी सूखी किताबें, मायूस सी रूठी रूठी किताबें, मुस्कुराती हुई मोटी मोटी किताबें और सदियों की सताई छोटी छोटी किताबें। ये न सोचो ये आपस में लड़ती नहीं है कि जीने की खातिर झगड़ती नहीं है। कहीं सजी सबरी, कहीं सजी सबरी, कहीं धूल फाकती किताबें, भूत भविष्य में झांकती किताबें और मुश्किल किताबें समझना ये माना, आसान कहाँ जग में इंसान बनाना। किताब से भी मुश्किल काम है इंसान बनाना, कि आशा कहाँ जग में इंसान बनाना, और विकल जहाँ गर चाहो शोषण से बचाना, विकल जहाँ गर चाहो शोषण से बचाना, दुनिया को सिखा दो बस पढ़ना पढ़ाना। लास्ट में सोचता हूँ इस प्रेम के रूप को भी देख ही लो, कि जैसा मिला मुझे, कुछ टाइम ज्यादा हो गया तो मैं छोड़ सकता। जैसा मिला मुझे तुझे वैसा कहाँ दिया, जैसा मिला मुझे तुझे वैसा कहाँ दिया, और दिल में गमों के वास्ते एक घर बना लिया। जैसा मिला मुझे तुझे वैसा कहाँ दिया, दिल में गमों के वास्ते एक घर बना लिया, और तेरे दिए सूरों को भी रखा संभाल कर, तेरे दिए सूरों को भी रखा संभाल कर, खाते रहे फरे पर धोखा नहीं दिया। मेरी खुशी के वास्ते, मेरी खुशी के वास्ते पल भर न थम सकी, मेरी खुशी के वास्ते पल भर न रुक सकी, और मैंने तेरे इंतजार में जीवन लगा दिया। कई बार साजिशों ने मेरे कान तो भरे, कई बार साजिशों ने मेरे कान तो भरे, मैंने तेरे गुनाह को चादर उड़ा दिया, और सियासी साजिश में अदालत भी फंस गई, सियासी साजिश में अदालत भी फंस गई, महलों ने फिर फकीर का छप्पर गिरा दिया, आवाज सच की दब गई, सच्चाई दबकर रह गई झूठों के शोर में, सच्चाई दबकर रह गई झूठों के शोर में। वो पूछता, वो पागल कहता रह गया कि मैंने क्या किया, वो पागल कहता रह गया कि मैंने क्या किया, और जख्मी जिस्म के साथ कब तक दौड़ते बिकल, जख्मी जिस्म के साथ कब तक दौड़ते बिकल, जब थक गए गम साथ ले पिस्तल लगा लिया, जब थक गए गम साथ ले पिस्तल लगा लिया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सर की एक खास बात थी, सर ने जरा भी ना फोन की तरफ देखा, ना सर ने कोई कागज देखा। और जो मैं पहले अनाउंस